एवरीवन, आई एम रिद्धिरण, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट्स। अभी बर्धमान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। अगर आप एग्जाम देने चाहते हैं, जो आपका पार्ट 3 का एग्जामिनेशन है या फिर सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन है, आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना पड़ेगा। आप एलिजिबल तभी होंगे अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करें, जो कि आपका यूनिवर्सिटी का साइट में पब्लिश किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हर एक बर्धमान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को अंत तक मस्ट देखना, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हर एक स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। अगर आप आपका फाइनल एग्जाम में बैठना चाहते हैं, हो सकता है आपका टर्मिनल सेमेस्टर या फिर हो सकता है आपका फाइनल ईयर एग्जाम। देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान सितंबर 10, मतलब आज ही ये निकला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एग्जामिनीज who were not otherwise eligible to fill the forms for the following examination. For examinees of UG CBCS Semester 6 Examination 2020, अगर आप UG CBCS के अंडर पढ़ते हैं, आपका सेमिस्टर 6 एग्जामिनेशन आपको देना है, तो आपके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया है? द कैंडिडेट्स हु हैव एनरोल्ड देमसेल्फ एज UG CBCS Semester 5 Examination 2019 में appear at Semester 6 Examination irrespective of their results of previous semester। मतलब रिजल्ट आपका प्रीवियस सेमेस्टर का कुछ भी हो, अगर आप सेमेस्टर 5 के लिए आपका जो फॉर्म फिलअप है या फिर एनरोलमेंट है वो आप किए थे, तो आप सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन दे पाएंगे, अदरवाइज आप दे नहीं पाएंगे। मतलब कोई अगर स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में एनरोल नहीं किए थे, वो स्टूडेंट अलाउ, आप बोल सकते हैं, नहीं किया जाएगा वो स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए। तो ये सीबीसीएस का अंडर में जो आपका बोला गया है, मैंने आपको बताया। अब आता है क्वेश्चन कि जो पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा। फॉर एग्जामिनीज ऑफ यूजी पार्ट 3 1+1+1+1 पैटर्न एग्जामिनेशन 2020, फॉर एग्जामिनीज विद रोल प्रेफिक्स 16, मतलब प्रेफिक्स जिनका रोल आप बोल सकते हैं 16, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए ये होगा कि एग्जामिनीज हु हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड देयर पार्ट 1 एग्जामिनेशन and appeared but failed to qualify part 2 examination may be allowed to appear at part 3 एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप पार्ट 1 एग्जामिनेशन में पास हो चुके हैं एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन में आपने फॉर्म फिलअप किया था, अपियर आपने किया था, पर आप फेल हो गए हैं, तो भी आप अलाउड हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, आपका पार्ट 3 जो एग्जाम है। नेक्स्ट, अगर आपका पार्ट 3 का आप देख सकते हैं, द रिजल्ट ऑफ पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2020 विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर दोज एग्जामिनीज हु विल क्वालिफाई देयर पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2019 आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू या फिर पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटिनी 2019। मतलब आपका पीपीआर एंड पीपीएस के रिजल्ट निकलने के बाद अगर आप पार्ट 2 का रिजल्ट में पास कर गए हैं, आपने क्वालिफाई कर लिया है पार्ट 2 एग्जामिनेशन, तो भी आप कंसिडर होंगे आपका पार्ट 3 का जो एग्जामिनेशन है वो देने के लिए। यहां पे देखिए बोल दिया है, द रिजल्ट ऑफ पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2020 विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर दोज एग्जामिनीज हु विल क्वालिफाई देयर पार्ट 2 एग्जामिनेशंस 2019 आफ्टर द पीपीआर या फिर पीपीएस। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? अगर आपका जो प्रीफिक्स है ये अगर 17 है, मतलब आपका रोल नंबर भी 17 से आपका स्टार्ट हो रहा है प्रीफिक्स जो है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, examinees who have failed to qualify their part 1 and part 2 examination in 2019 and 20 may be allowed to appear for part 3 examination। मतलब अगर आपका रोल नंबर का प्रीफिक्स जो है 17 से स्टार्ट होता है, तो आपके लिए क्या बोला जा रहा है? अगर आप क्वालिफाई नहीं किए थे पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में, तो आप इजीली अपियर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पार्ट 3 एग्जाम देने के लिए। द रिजल्ट ऑफ पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2020 विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर दोज एग्जामिनीज हु विल क्वालिफाई देयर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2019 एज द केस मे बी आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ पीपीआर एंड पीपीएस 2019 एंड 2019। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चलिए वन बाय वन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपका रोल नंबर का प्रीफिक्स जो है 16 है, तो आपको पार्ट 1 जो एग्जामिनेशन है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंड पार्ट 2 के लिए आप अगर अप्लाई करें पर फेल हो गए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप अपियर किए हैं पार्ट 2 एग्जामिनेशन तो आप एग्जाम दे सकते हैं। पर अगर आपको रिजल्ट चाहिए
तो आपका पार्ट 2 एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये हो सकता है आपका स्क्रूटिनी या फिर पीपीआर या फिर पीपीएस करने के बाद आपका क्लियर हो गया है, तो ये हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपका पार्ट 2 क्लियर नहीं है, यहां पर देख सकते हैं, विल बी कंसीडर्ड ओनली फॉर दोज एग्जामिनीज हु विल क्वालिफाई देयर पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2019। तो अगर आपने पार्ट 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो ही आपको जो है आपका रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। और अगर आपका प्रीफिक्स 7 है रोल नंबर, तो आपको, अगर आप फेल हुए थे क्वालिफाई करने के लिए पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में, दोनों में अगर करें तो प्रॉब्लम है। एक भी अगर करें पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में, तो आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक सेमेस्टर में आप फेल किए थे, आप बोल सकते हैं कोई भी एक ईयर में पार्ट 1 या फिर पार्ट 2, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर दोनों में एक साथ आप नहीं कर सकते, कोई एक में आपको पास करना होगा। और रिजल्ट अगर आपको चाहिए पार्ट 3 का एग्जामिनेशन का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विल बी कंसीडर्ड ओनली फॉर दोज एग्जामिनीज हु विल क्वालिफाई देयर पार्ट 1 एंड और पार्ट 2 एग्जामिनेशन। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में आप क्वालिफाई करें, या फिर पार्ट 1 या फिर ओनली पार्ट 2 में अगर आप क्वालिफाई करें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी एक में आपको डेफिनेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर एग्जाम देने के लिए आपको क्वालिफाई करने का कोई भी जरूरत नहीं है, एग्जाम आप दे सकते हैं। होपफुली अगर आप फेल करें तो होपफुली आपका रिजल्ट जो पाने के लिए, सपोज पकड़ लीजिए, यहाँ पे जो जो चीज मैंने आपको समझा है होपफुली सभी को समझ में आ गया है। जिनका सेमेस्टर सिस्टम है उनको भी, जिनका आप बोल सकते हैं यूजी आपका 16 प्रीफिक्स रोल नंबर का उनको भी, जिनका 17 रोल नंबर है उनको भी। पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखिए पकड़ लीजिए, सपोज कोई स्टूडेंट का आपका रिजल्ट उनका अलाउ हो गया, वो एग्जाम दे सकते हैं, तो एग्जाम दे दिए। उसके बाद रिजल्ट के लिए जब उनका रिजल्ट का टाइम आता है, तब ये देखा गया कि उनका कोई एक एग्जामिनेशन उनका क्वालिफाई नहीं किया गया है, या फिर बोल सकते हैं दोनों एग्जामिनेशन वो क्वालिफाई नहीं किए थे जो प्रीवियसली जो एग्जामिनेशन उनका हुआ था। तो आपका एग्जाम तो आप दे पाएंगे, जैसे यहाँ पे नंबर 17 जो आपका प्रीफिक्स है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं दोनों में ही अगर क्वालिफाई नहीं करे। पर रिजल्ट के लिए आपको किसी एक में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब आप इस बार अगर एग्जाम दे पर प्रीवियस दोनों ईयर आपका क्लियर नहीं है, तो इस बार का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको पीपीआर या फिर पीपीएस करना पड़ेगा, या फिर सप्ली एग्जाम देना पड़ेगा फिर से, उसके बाद ही आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। तो जो जो स्टूडेंट्स का कोई एक, आप बोल सकते हैं, ईयर कंप्लीट क्लियर है, तो वो स्टूडेंट का कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट का दोनों ईयर में ही क्लियर नहीं है, उनके लिए हो सकता है रिजल्ट उनको अभी ना मिले। एग्जाम वो दे सकते हैं पर रिजल्ट हो सकता है उनको अभी ना मिले, उनका क्लियर होने के बाद उनको रिजल्ट मिले। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर। अगर इस चैनल पे है नए तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।